सिर्फ 10 मिनट में तुम एक रियल वेबसाइट लेआउट बना सकते हो, हेडर, साइड बार, कंटेंट और फुटर के साथ। नो मीडिया क्वेरीज, नो कॉम्प्लेक्स फ्लेक्स बॉक्स नेस्टिंग, सिर्फ CSS ग्रिड। अगर तुम CSS ग्रिड प्रॉपरली समझ गए तो लेआउट बनाना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड डायरी। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। पिछले वीडियो में हमने CSS ग्रिड को इंट्रोडक्शन देखा था। आज के वीडियो में हम ग्रिड को मास्टर क्लास करेंगे, ग्रिड का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रियल लेआउट्स बनाएंगे, रिस्पॉन्सिव ट्रिक सीखेंगे, सब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ। सो वीडियो को इन तक देखना, ये वीडियो तुम्हारा CSS को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। नाउ चलते हैं हमारे VS कोड पे। मैंने ये अभी एक कोड लिखा है आपको समझाने के लिए। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, CSS ग्रिड क्लास डेमो, जिसमें बेसिक ग्रिड है। हम ग्रिड, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, ग्रिड विद डिफरेंट कॉलम साइजेस, ग्रिड विद गैप्स, ग्रिड विद आइटम प्लेसमेंट, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, ऑटो फिट एंड मिनीमैक्स, अलाइनमेंट एंड जस्टिफिकेशन, नेस्टेड ग्रिड। ये कुछ इस तरीका का है। जैसे पहले हेडिंग है, ये एक हेडिंग, एक डिव, 2 डिव, 3 डिव, जितने प्रॉपर्टीज उतने डिव बनाया हुआ है मैंने। 5 डिव, 6 डिव, 7 डिव और 8 डिव। ये कुछ इस तरीका का है। और मैंने हर एक डिव के पहले मैंने उसका एक S2 टैग दिया है, और उस डिव को, उस कंटेनर को क्लास दिया है मैंने कंटेनर। और कंटेनर के अंदर हर एक डिव एलिमेंट को मैंने क्लास दिया हुआ है ग्रिड कंटेनर, और इस एलिमेंट को मैंने बॉक्स एलिमेंट दिया है। ये एक बेसिक ग्रिड में, और जस्ट लाइक यहाँ भी है कंटेनर, ग्रिड कंटेनर बॉक्स, कंटेनर ग्रिड कंटेनर बॉक्सेस। और मैंने पहले बॉडी को मैंने पहले वेब पेज को डिफॉल्ट किया, और H1 और S2 का कलर चेंज कर दिया। और मैंने कंटेनर, जो ये कंटेनर है, सभी कंटेनर को मैंने एक बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर और मार्जिन और पैडिंग दिया हुआ है। और मैंने जो ग्रीन कंटेनर जहाँ हमारा आइटम होगा, उस पे में भी मैंने डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी ला दिया है। पहले चलते हैं, एक प्रॉपर्टीज हमारा है बेसिक ग्रिड स्ट्रक्चर। बेसिक ग्रिड स्ट्रक्चर देने के लिए हमें सबसे पहले डिस्प्ले ग्रिड देना पड़ता है। हमें आइटम में भी दे सकते हैं, हमें कोई फिक्स कंटेनर भी दे सकते हैं। जब मैंने ग्रिड कंटेनर, यानी कि सभी के आइटम जिस बॉक्स पे या कंटेनर पे है, मैंने उसी कंटेनर को सिलेक्ट करके उसको डिस्प्ले ग्रिड कर दिया, और ये डिस्प्ले ग्रिड आ गया। देख सकते हैं ये डिस्प्ले ग्रिड है। ये इतना ही लिखते ही कंटेनर ग्रिड बन जाते हैं। और अब हम ब्राउज़र को बता सकते हैं हमें कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए। जस्ट लाइक हमने फ्लेक्स प्रॉपर्टीज यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं, फिर फ्लेक्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं। हम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, पहले डिस्प्ले ग्रिड लिखेंगे, फिर ग्रिड रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ऐड करेंगे हम सबसे पहले देखते हैं बेसिक ग्रिड 3x3 प्रॉपर्टीज। अभी हम इसको 3x3 फॉर्मेट में बनाते हैं। टोटल 9 एलिमेंट है, 3 रो 3 कॉलम में फिक्स शेप में बनाते हैं। जिसके लिए हम ग्रिड में जाएंगे। अभी मैं इनलाइन शेयर ऐड कर रहा हूँ। इसके लिए हम पहले स्टाइल ऐड करते हैं। नाउ हमें कितने कॉलम चाहिए, हम उसको GTC ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से बता सकते हैं। और ये रिपीट क्या करता है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक, जस्ट लाइक 1 फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन, आपको तीन कॉलम इक्वल शेप में चाहिए, इक्वल रेशियो में चाहिए, तो आप 1 FR लिख सकते हैं। अगर आपको 10 कॉलम इक्वल साइज में चाहिएगा तो आपको ये 10 बार लिखना पड़ेगा। इसके लिए उस 10 बार को इजी करने के लिए हम रिपीट का यूज़ करते हैं। रिपीट कितने बार रिपीट, हमें 3 कॉलम चाहिए और उनका साइज होगा 1 फ्रैक्शन इक्वल साइज। देखिए वही, कुछ फर्क नहीं हुआ 1 FR लिखने से और रिपीट लिखने से। नाउ अभी 3x3 में कॉलम तो 3x3 हो गया, अब रो भी 3 हो गया, लेकिन सिर्फ फिक्स शेप में नहीं है। इनको इक्वल शेप देने के लिए एक और प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट रो। इसका भी यही है, आपको कितने रो चाहिए उसका वेट लिख सकते हैं। जैसे मुझे 100 पिक्सल, 3 के 3 रो का वेट चाहिए मुझे 100 पिक्सल। देखिए ये भी 100 पिक्सल, ये भी 100 पिक्सल, ये भी 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, ये भी 100 पिक्सल, ये भी 100 पिक्सल, ये भी 100 पिक्सल। तीनों के 3 रो 100 पिक्सल, और तीनों के तीनों कॉलम का रेशियो भी 1:1।
और जैसे हमने 1FR लिखने के बजाय हमने रिपीट 3F1FR लिखा था, वैसे ही हम इसमें भी वही कर सकते हैं। रिपीट लिखेंगे, हमें 3 रो चाहिए और जिनके इसका वेट होगा जस्ट लाइक हमें 200 पिक्सल चाहिए, तो 200 पिक्सल। देखिए 200 पिक्सल हो गया, लेकिन अभी हम 180 पिक्सल ही रहने देते हैं। तो ये हुआ बेसिक ग्रिड प्रॉपर्टीज 3x3। ये में यहाँ तो तीनों के तीनों कॉलम सेम साइज़ के हैं। अब हम चलते हैं ग्रिड प्रॉपर्टीज 2 में, जहाँ हमें हर एक ईच कॉलम डिफरेंट साइज में चाहिए। उसके लिए फिर से हम स्टाइल लिखते हैं। स्टाइल में मैंने क्या कहा था अभी ऊपर, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम डिसाइड करते, कॉलम का वेट डिसाइड करने के लिए हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का यूज़ करेंगे GTC, और यहाँ रिपीट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें डिफरेंट चाहिए। तो हम लिखते हैं पहला होगा 1FR नॉर्मल होगा, और दूसरा 2 गुना होगा, और तीसरा भी 1FR होगा। यानी कि पहला और लास्ट वाला फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल, बट सेकंड वाला बड़ा है। अगर हम ये भी कर सकते हैं 1 2 3 भी कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 ये सबसे बड़ा, उससे कम, और ये सबसे छोटा। लेकिन अभी 1 1 1 1 2 1 लेने देते हैं। ये हुआ ग्रिड विद डिफरेंट वॉल्यूम्स, डिफरेंट कॉलम साइज। आप इसको रेशियो भी दे सकते हैं, इस रो भी दे सकते हैं, लेकिन अभी एक ही रो है तो हमें सिर्फ एक ही रो देने की ज़रूरत है। ये हमें रिपीट नहीं चाहिए। एक ही रो हम 100 पिक्सल का दे देते हैं। देखिए 100 पिक्सल का हो गया। रो 100 पिक्सल का है, रो का वेट। लेकिन जो ये कॉलम का हाइट है, ये लेंथ है, वो डिफरेंट है। ये 1 फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल है, बट सेकंड वाला बहुत उनसे डबल है। नाउ आते हैं ग्रिड विथ गैप्स। ये यहीं यूज़ होता है, हम यहीं पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी ये इनके बीच में गैप नहीं है, लेकिन ये बॉर्डर है जो ये दिख रहा है, ये जो गैप जैसा दिख रहा है ये बॉर्डर है, क्योंकि हमने ये बॉर्डर कलर ऐसा दिया है ना जिसे, तो इसलिए ये ऐसे दिख रहा है। नाउ चलते हैं ग्रिड विथ गैप्स। ग्रिड विथ गैप के लिए सबसे पहले तो हमें कॉलम ही डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए पहले हम कॉलम डिसाइड करते हैं। GTC हमें कितने कॉलम चाहिए, हमें चाहिए 3 कॉलम। रिपीट 3 कॉलम एक ही साइज के 1FR। ना ये तो आया 1FR। रो भी देखें, हाँ रो भी देते हैं। ग्रिड टेम्पलेट रो हमें चाहिए 2 रो 150 पिक्सल के। ये देखिए 2 रो हो गए 150 पिक्सल के। लेकिन अब इन दोनों के बीच में गैप नहीं है। गैप लाने के लिए हम यूज़ करते हैं गैप प्रॉपर्टीज। हमें चाहिए कितना, 25 पिक्सल का गैप। देख सकते हैं अभी गैप बढ़ा, अभी थोड़ा डिफरेंस तो नहीं पता चला। इसको हटाएंगे हम पहले। देखिए अभी गैप थोड़ा है। जैसे ही मैंने गैप लिखा, जैसे 50 पिक्सल लिखते हैं, देखिए गैप हो गया। ये गैप का काम यही है, दोनों ईच एलिमेंट के बीच में गैप देता है। जैसे हम मार्जिन पे बॉर्डर के, अगर ये एक कंटेनर हुआ और ये बॉर्डर हुआ, और बॉर्डर पे हम मार्जिन देंगे तो बड़ा होगा ना, जैसे ये वैसे तो नहीं करता, लेकिन ये ईच एलिमेंट के बीच का गैप बढ़ा देता है। जैसे 1 और 4 के बीच में गैप बढ़ा दिया, 1 और 2 के बीच में गैप बढ़ा दिया, 4 और 5 के बीच में गैप बढ़ा दिया, 2 और 5 के बीच में गैप बढ़ा दिया। नाउ आते हैं ग्रिड आइटम प्लेसमेंट। यहाँ हम डिफरेंट जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने ग्रिड रो प्रॉपर्टीज यूज़ किया था, वैसे ही हम यहाँ यूज़ करेंगे, वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हम रो को कहाँ तक जाना पड़ेगा, कॉलम कहाँ से कहाँ, कितने लेंथ से कितने तक जाएगा, वो हम डिसाइड करेंगे इसमें ग्रिड आइटम प्लेसमेंट। सबसे पहले तो हमें कॉलम डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ भी GTC कॉलम हम रिपीट ही यूज़ करते हैं। रिपीट 3 ईच 1 फ्रैक्शन का। देख सकते हैं 3 के 3 ईच फ्रैक्शन का हो गया। और हम रो भी डिसाइड करते हैं GTR। हम कितने दे, 2 100 पिक्सल भी दे सकते हैं, 2 100 पिक्सल। अगर हमने 3 दिया तो 100 पिक्सल का खाली रह जाएगा। देखिए
खाली होगा, लेकिन ये 100 पिक्सल का। अगर मैं प्लेसमेंट करते करते किसी 1 को यहाँ तक लेता हूँ और ऑटोमेटिकली ये 4 5 नीचे आ जाएंगे। देखते हैं। इसके लिए अभी हमने 3 रो दे दिया और इस रो का वेट है 100 पिक्सल। नाउ हम इस एलिमेंट पे आएंगे। जैसे हमें 1 का रो और कॉलम हमें डिसाइड करना होगा, तो हम 1 एलिमेंट पे आएंगे और हम यहाँ ऐड करेंगे स्टाइल। स्टाइल में हम ऐड करेंगे हमें कितना कॉलम चाहिए, ग्रिड कॉलम 1 2 3। हम यहाँ तक चाहते हैं 1/3। देखिए कॉलम 1 2 3 तक आ गया कॉलम। अगर हम इसका रो कितना चाहते हैं 1 2 3 रो भी चूज कर सकते हैं। जैसे हमने ग्रिड कॉलम को 1/3 दिया और ग्रिड रो को कितने दिया, हम 1/3 देंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली 4 5 नीचे आ गया। ये कैसे हुआ, ग्रिड कॉलम जो एक ग्रिड कॉलम है 1 से लेकर 3 तक जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग 1 और 3 थर्ड स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग 1 स्टार्टिंग 2 और स्टार्टिंग 3, यानी कि यहाँ तक आया। और रो भी ऐसा ही हुआ, स्टार्टिंग 1 से स्टार्टिंग 3 तक, स्टार्टिंग 1 स्टार्टिंग 2 स्टार्टिंग 3 तक आया। और ये 4 5 ऑटोमेटिकली रो में आ गए। लेकिन अगर मैं ये ग्रिड टेम्पलेट रो नहीं दूंगा तो ये नीचे तो आएंगे, लेकिन कस्टम डिफ़ॉल्ट वेट में आएंगे। देखिए 1 2 ये तो आया, यहाँ थोड़ा एरर आ गया। ये क्यों आगे, यहाँ ये है ना, इसलिए आया था। ये देखिए 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में आया, लेकिन ये रो का लेंथ थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए ये यहाँ आया। देखिए अगर मैंने ये दे दिया तो 100 पिक्सल का हो गया। इसलिए हम थोड़ा कभी ज़्यादा देंगे, कभी हम रो फिक्स करेंगे। ये रो कितना देंगे हम कोड लिखते ही हम अपडेट करते ही रहेंगे। नाउ अभी ये तो हुआ। नाउ अभी हम क्या करें, 5th को अभी एलिमेंट करें, 5th को यहाँ तक लाते हैं। हमें 5th आइटम को सेलेक्ट करना है। हमें चाहिए 2 1 2 से स्टार्ट होगा, 3 4 तक एंड होगा। तो हम यहाँ आएंगे, ग्रिड कॉलम लिखते हैं। ग्रिड कॉलम कितने से, 2 से स्टार्ट और 4 तक एंड, 2 से स्टार्ट 4 तक एंड। ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये आपको ये रिस्पॉन्सिव है। देखिए नाउ अभी देखते हैं ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, यानी कि हेडर, साइड बार, मेन कंटेंट और फूटर। हेडर टॉप में होगा, साइड बार यहाँ लेफ्ट साइड में और मेन कंटेंट साइड बार के राइट में और फूटर नीचे होगा। ये हमें सेट करने का 2 तरीका है। एक नॉर्मली ग्रिड रो और बॉटम देके, जैसे ये हमें एक ही कॉलम चाहिए, लेकिन अभी हमें देखते हैं जस्ट लाइक स्टाइल ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। हमें कितना कॉलम चाहिए, एक ही कॉलम चाहिए, एक फ्रैक्शन का। टेस्ट हो गया, यानी कि एक कॉलम हो गया हमारा। और रो कितना चाहिए, ग्रिड टेम्पलेट रो। हमें रो चाहिए हेडर के लिए 1, साइड बार और मेन कंटेंट के लिए 2 और 3, यानी कि हमें रिपीट 3 रो 50 पिक्सल का 100 ले लेते हैं, 100 का। या हम ये सभी का नॉर्मल है, लेकिन हम थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे लाइक हमें पहला चाहिए 60 पिक्सल का, क्योंकि हेडर है, और दूसरा चाहिए हमें 200 पिक्सल का, और थर्ड चाहिए 60 पिक्सल का। देखिए अब ये 3 ही आ गया। ये फुटर का नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि हेडर, साइड बार और मेन कंटेंट को लिया। ये 60 पिक्सल, 200 पिक्सल, 60 पिक्सल, ये नॉर्मल हो गया। नाउ अभी आते हैं हेडर पे। हेडर एलिमेंट पे अप्रोप्रिएट लेते हैं स्टाइल। हमें चाहिए ग्रिड कॉलम 1/2, ग्रिड कॉलम राउंड है, और ग्रिड रो चाहिए हमें वो भी 1/2, यानी कि कॉलम 1 2 रो भी 1 2। अब आते हैं साइड बार चाहिए हमें
साइड बार के लिए हम साइड बार को 2 में भागते हैं हम। स्टाइल, एक यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, हमें चाहिए 2 कॉलम चाहिए हमें, 2 कॉलम। ग्रिड टेम्पलेट का 1 FR और 2 FR। ये हेडर हुआ या साइड बार का लिया हुआ, अब यहाँ थोड़ा गड़बड़ है। हेडर ने हमने क्या लिया था, हेडर को 1/2 लिया था, कॉलम 1/2, लेकिन अभी हमें लेना पड़ेगा 1 2 3, कॉलम 1/3 लेना पड़ेगा, 1/3। ना हेडर आ गया, ये फुटर नीचे आ गया। देखिए हेडर, साइड बार, मेन कंटेंट, फुटर भी ये नॉर्मल पे आ गया है। रिजेक्ट। अभी साइड बार पे देते हैं हम। साइड बार का ग्रिड कॉलम ठीक ही है, यानी कि 1/2 ग्रिड कॉलम, ग्रिड कॉलम 1/2 ठीक है। और ग्रिड कॉलम, ग्रिड रो कितना था, ग्रिड रो भी ठीक ही है। अब आते हैं मेन कंटेंट पे। इसका है स्टाइल, ग्रिड कॉलम हमें चाहिए 2 से 3 तक, 2/3। देखिए अभी फुटर चाहिए हमें ये पूरा का पूरा में, इसलिए हम यहाँ ऐड करते हैं स्टाइल ग्रिड कॉलम 1 2 3 1/3। देखिए ये हेडर में साइड बार, मेन कंटेंट, फुटर भी है, हमने ग्रिड कॉलम, ग्रिड रो का मदद से भी किया आगे, लेकिन हम इसे एरिया, ग्रिड टेम्पलेट एरिया की मदद से भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें पहले सभी के सभी स्टाइल हटाना पड़ेगा। और ये भी हटाना पड़ेगा। नाउ भी नॉर्मल हो गया। ग्रिड टेम्पलेट एरिया देने के पहले हमें सबसे पहले ये ईच को कुछ एरिया देना पड़ेगा। जस्ट लाइक ग्रिड एरिया, जैसे ग्रिड रो था वैसे ही ग्रिड एरिया भी होता है, GRID ग्रिड एरिया। देखिए हम एरिया मतलब जैसे क्लास में हम एक एप्रोप्रिएट क्लास नेम देते हैं, वैसे ही हम यहाँ हेडर के लिए एप्रोप्रिएट हेडर नेम देते हैं। हम यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हेडर हुआ वैसे ही हम दूसरों पे भी करेंगे। इसे यहाँ देखते हैं, देखिए हेडर के लिए ग्रिड एरिया हुआ हेडर, साइड बार के लिए साइड बार, मेन कंटेंट के लिए मेन, फुटर के लिए फुटर। नाउ ये हमने इस एलिमेंट को लिए, इस एलिमेंट में जाके हमने ग्रिड एरिया फिक्स किया। नाउ अभी मेन कंटेनर पे जाते हैं, ग्रिड कंटेनर पे। नाउ उस पे हम स्टाइल ऐड करते हैं। स्टाइल क्या ऐड करते हैं, हमें चाहिए ग्रिड टेम्पलेट एरिया। ग्रिड टेम्पलेट को भी दिखा हमने, ग्रिड टेम्पलेट रो भी दिखा, ग्रिड टेम्पलेट एरिया चाहिए। ये क्या होता है, ये पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। ये ग्रिड, अब ये बिगड़ गया, लेकिन हमें पहले चाहिए, हमें पहले रो में चाहिए हेडर। हम पूरे को 3 कॉलम में डिवाइड करते हैं, DER हेडर। हमें पहले रो में पूरा का पूरा, यहाँ पहले रो में पूरा का पूरा ये, इसको देख सकते हैं 1 2 3, हमें 3 चाहिए जिसमें हेडर पूरा लेगा, फुटर पूरा लेगा। लेकिन ये दूसरे रो में पहला पार्ट होगा साइड बार और मेन। नाउ अभी यहाँ हुआ हेडर। नाउ सेकंड रो में आते हैं, हमें पहले चाहिए साइड बार, फिर चाहिए मेन, फिर से तीसरे पार्ट में चाहिए मेन। नाउ हमें इन में चाहिए फुटर। नाउ देखिए हेडर ये 3 भाग में है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जिसमें हेडर ने पूरा का पूरा रो 1 में पूरा का पूरा ले लिया और फुटर ने भी पूरा का पूरा लिया। लेकिन साइड बार ने जो ये कॉलम का 3 ये सेकंड में जो 3 पार्ट था कॉलम का, इसने 1 पार्ट लिया और इसने 2 पार्ट लिया। देखें हेडर, साइड बार, मेन्यू कंटेंट। लेकिन अगर मैं 4 कॉलम चाहता हूँ तो उसके लिए यहाँ फिर से हेडर लिखूँगा, HADER। लेकिन ये बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा, पहले को हमने 4 दिया, फिर दूसरे को 3 दिया, इसलिए ये सोच समझ से करना पड़ता है। हमें सभी में 4 देना पड़ेगा। ना फुटर में भी 4,
देखिए अभी नॉर्मल आ जाएगा। देखिए अब ये लग रहा है कि हेडर ने नॉर्मली पूरा लिया है, फुटर ने पूरा लिया है और साइड बार में थोड़ा कम है, मेन कंटेंट से बहुत कम है। हम ऐसे ही भी ना अभी ये हमारा नॉर्मल हो गया, हेडर साइड बार ये टेम्पलेट हो गया हमारा प्रॉपर वेबसाइट का लेआउट होगा, जहाँ हेडर होगा, साइड बार स्पेसिफिकली होगा, जहाँ नैप बार नेविगेशन बार होगा, मेन कंटेंट में मेन कंटेंट हो गया और फुटर में कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया। नाउ आते हैं ऑटो फिट और मिनी मैक्स में। ऑटो फिट और मिनी मैक्स, इसके लिए हमें ग्रिड कंटेनर पे ऐड करना होगा। स्टाइल हमें चाहिए ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। जैसे हम अभी तक रिपीट यूज़ करते हैं, हम यहाँ फिर से रिपीट यूज़ करेंगे, लेकिन हम यहाँ ऑटो फिट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ऑटो फिट, ये ऑटो फिट ब्राउज़र को बताता है कि आपको कितने कॉलम चाहिए। जैसे हमें पहले यहाँ कितने कॉलम चाहिए थे, जैसे यहाँ देखिए हम यहाँ कितने कॉलम चाहिए और कितने फ्रैक्चर में चाहिए वो बता देते हैं। वैसे ही हम यहाँ जो ये कितने कॉलम चाहिए वो हम ब्राउज़र को ऑटोमेटिकली करने के लिए बोल देंगे ऑटो फिट। और हमें चाहिए वेट कितना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम एक है, मिन मैक्स कह के मिन मैक्स मिनिमम होगा 100 पिक्सल वेट और फ्रैक्शन होगा 1। देखिए ये क्या हुआ ना, इसको अप्रोप्रिएटली पार्ट में दिया था। हमने पहले तो ये ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्या है वो समझ आया है और रिपीट क्या है वो भी समझ आया है। अब इसके अंदर क्या लिखा है उसको समझते हैं ना। पहले आता है ऑटो फिट, ये बताता है टेल ब्राउज़र टू ऑटोमेटिकली क्रिएट एज मेनी कॉलम एज विल फिट इन कंटेनर। ये ऑटो फिट क्या करता है कि हमने जैसे पहले यहाँ अपने आप कितने कॉलम चाहिए हम वो डिसाइड कर देते हैं, लेकिन अभी हम ब्राउज़र को कह रहे हैं आप डिसाइड करो कि कितने कंटेनर पे कितने कॉलम होने चाहिए। जैसे अभी यहाँ 1 2 3 4 5 है, अगर मैं इस बढ़ा दूँ तो ये प्रॉपर फिट हो गया। देखिए अब ये जैसे ही मैं स्मॉल वेबसाइट में स्मॉल डिवाइस में जाऊँगा वो उसी डिवाइस के अकॉर्डिंग कॉलम फिट करेगा ना। अब है मिन मैक्स यानी कि मिनिमम मैक्सिमम। ये पहला होगा 100 पिक्सल, 100 पिक्सल है मिनिमम वेट कितना होना चाहिए इस कॉलम इस रो का, यानी कि इस कॉलम का, और कितना फ्रैक्शन पे होना चाहिए मैक्सिमम 1 फ्रैक्शन। और इन सभी को कंबाइन करो तो ये बताता है क्रिएट और रिस्पॉन्सिव ग्रिड। ये रिस्पॉन्सिव ग्रिड बनाता है कॉलम आर एटलीस्ट यानी कि कॉलम आर एटलीस्ट 100 पिक्सल वाइड, expand evenly to fill the container, automatically adjust the number of column based on screen size। यानी कि इस कॉलम का वाइड होगा 100 पिक्सल, ये फिक्स है, लेकिन ये एक्सपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द डिवाइस का स्क्रीन साइज। अभी मैंने जैसे यहाँ देखते हैं इंस्पेक्ट में जाते करते हैं, एक आपको नई प्रॉपर्टी देखा था इंस्पेक्ट में, आप यहाँ जाके एप्रोप्राइट रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अभी ये रेस्पॉन्सिव देखिए, जैसे मैं स्मॉल करूँगा ये ऑटोमेटिकली फिट करना लगेगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ वेट 100 पिक्सल है और मिनिमम फ्रैक्शन 1 तक जा सकता है। ये मिनिमम 1 तक आएगा, एक कॉलम तक आएगा। ये देखिए एक कॉलम तो इससे छोटा नहीं होगा। ये देखिए एक कॉलम तो जैसे ही आएगा, लेकिन जैसे ही आप लेंथ बढ़ाओगे स्क्रीन साइज बढ़ाओगे वो वैसे ही फिट होएगा। जैसे देखते हैं आईफोन 80 में कुछ इस तरह का 2 कॉलम में दिखेगा, और सैमसंग S20 अल्ट्रा में कुछ इस तरीके का दिखेगा, 3 तरीका में दिखेगा। और इस तरीके से आप ये रिस्पॉन्सिव बना दे सकते हो। नाउ अभी आते हैं अलाइनमेंट एंड जस्टिफिकेशन में। इसके लिए हमें फिर से हमें ग्रिड टेम्पलेट कॉलम यूज़ करना पड़ेगा। स्टाइल ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, हम चाहते हैं 3 कॉलम बने, ये 3 कॉलम बने इस शेप के। रिपीट 3 कॉलम, फ्रैक्शन देंगे 1 FR। ना 3 कॉलम बन गए। ना हमें इसको अलाइनमेंट करना है, इसलिए हम इसको पहला थोड़ा हाइड लेंगे अलाइन आइटम देखने के लिए।
हाइट देंगे हम 100 पिक्सल, ये थोड़ा कम हो गया, 100 पिक्सल 200 पिक्सल हो गया। देखिए अब ये ऑनलाइन आइटम भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन आइटम्स सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। देखिए ये आपका कंटेनर है और ये कंटेनर का मिडिल में आ गया। अगर मैं इसको हटा दूँ तो हम ये देख नहीं सकेंगे। देखिए अब ये कुछ हुआ, हमने कुछ नहीं देखा, लेकिन ये ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि हाइट इतना ही, जितना हाइट था उतने ही में ये सेंटर हो गया है। लेकिन इसलिए हमने इसको डिस्प्ले विजन करने के लिए हमने पहले हाइट दिया था। नाउ इसी हाइट के अकॉर्डिंग ये सेंटर पे आ गया। ये था अलाइनमेंट एंड जस्टिफिकेशन। ये नेस्टेड ग्रिड है, यानी कि ये पहला डिव है और ये दूसरा डिव है। हम इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आते हैं कंटेनर पे। ये पहला डिव हुआ और ये दूसरा डिव आया। ये ड्रिप 1 में पहला सिर्फ ये 1 एलिमेंट है और ये ड्रिप 2 में ये पूरे के पूरे हैं। इसके लिए हम पहले मेन कंटेनर पे आएंगे, यानी कि ग्रिड कंटेनर पे, मेन कंटेनर पे आएंगे क्योंकि उसी से एक डिव ये है और ये सब डिव है, नेस्टेड डिव है ना। पहले यहाँ आएंगे, हम चाहते हैं ये 1 एक साइड में हो और ये 2 वाला पार्ट एक साइड में, इसलिए हमें चाहिए 2 कॉलम चाहिए, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। रिपीट 2, हमें 2 कॉलम चाहिए प्रॉपर शेप के। देखिए 2 कॉलम हो गए प्रॉपर। ये अभी तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना, क्योंकि हम यहाँ पहला कंटेंट लिख सकते हैं और उसके सब डिवीजन पार्ट लिख सकते हैं। ये तो हुआ हमारा नॉर्मल। नाउ अभी इस एलिमेंट को भी हम ये इसको भी हम कॉलम दे सकते हैं, जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। तो इसको भी हम 2 कॉलम 3 कॉलम जितना भी चाहे उतना दे सकते हैं। उसके लिए हम आएंगे इस बॉक्स पे, इस ग्रिड कंटेनर पे, ये बॉक्स वाला दूसरा सब डिवीजन, दूसरा ये नेस्टेड ग्रिड में आए, नेस्टेड डिव में आएंगे, स्टाइल करेंगे। हमें चाहिए यहाँ भी हमें चाहिए 2 कॉलम। रिपीट 2 कॉलम, वो भी प्रॉपर शेप के। देखिए 2 कॉलम प्रॉपर शेप के आ गए। 2.1, 2.2 कुछ इस तरीके का दिखेगा। 1, 2.1, 2.2 ये 2 कॉलम। पहले हमने ये मेन कंटेनर था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 पार्ट 2 पार्ट, और जो ये दूसरा पार्ट था उसको जाके उसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 पार्ट 2 पार्ट, और ये हुआ नेस्टेड ग्रिड। ना अभी तक हमने क्या क्या प्रॉपर्टी समझा। पहले बेसिक ग्रिड को हमने 3x3 कॉलम में डिवाइड किया, यानी कि रो भी इक्वल कॉलम भी इक्वल, और हमने ग्रिड विद डिफरेंट कॉलम साइजेज भी यूज़ किया जैसे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की वजह से। और हमने गैप समझा, गैप होता आखिर में होता क्या है, और ग्रिड आइटम प्लेसमेंट समझा, जहाँ हमने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ग्रिड टेम्पलेट रो के बजाय हमने ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम का भी यूज़ किया। और ग्रिड टेम्पलेट एरिया हमने प्रॉपर यहाँ प्रॉपर वेबसाइट का लेआउट बनाया डिफरेंट एरिया की मदद से, और हमने नॉर्मली भी बनाया। और ऑटो फिट एंड मैक्सिमम ये रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ऑटोमेटिकली फिट होने के लिए हमने ये भी बनाया। और अलाइनमेंट एंड जस्टिफिकेशन भी बनाया हमने, जहाँ हमने 2 प्रॉपर्टी का यूज़ किया, एक ग्रिड प्रॉपर्टीज़ और हमने एक अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ किया। और हमने एक लास्ट में पढ़ा नेस्टेड ग्रिड प्रॉपर्टीज़, यानी कि डिव के अंदर डिव वैसे ग्रिड के अंदर ग्रिड। रियल डेवलपर कैसे सोचते हैं वो जानते हैं। पेज लेआउट बनाने के लिए ग्रिड यूज़ करते हैं, और जो कंपोनेंट को लेआउट करने के लिए फ्लेक्सबॉक्स यूज़ करते हैं। अगर तुमने दोनों कंबाइन कर लिया तो तुम्हारी CSS अनबीटेबल हो जाएगा। कॉमन बिगिनर मिस्टेक, हर जगह फ्लेक्सबॉक्स यूज़ करना, ग्रिड लाइंस का कॉन्सेप्ट इग्नोर करना, ये तो ईजी है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है करके ये ज़्यादातर बिगिनर्स ग्रिड को नहीं पढ़ते, लेकिन फ्लेक्सबॉक्स पे ही ध्यान देते हैं। रेस्पॉन्सिव के लिए सिर्फ मीडिया क्वेरीज पे डिपेंड करना, ये मिस्टेक आप मत करना। ग्रिड सही समझ गए तो CSS 10x ईजी हो जाएगा। CSS ग्रिड सीखना थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, एक बार क्लिक हो गया तो तुम लेआउट बनाना एंजॉय करोगे। यानी कि जैसे हमने अभी ये कितनी इजीली बना लिया हमने, यहाँ देखिए ये हमने कितने पहले एरिया को नाम दिया, जैसे हम क्लास को नाम देते हैं वैसे हम इस एलिमेंट को नाम दिया, और वहाँ और ऊपर में हमने ग्रिड टेम्पलेट एरिया यूज़ करके कितने रो चाहिए और कितने कॉलम चाहिए हमें ये बनाने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगा। ये है ग्रिड का फ़ायदा। इसलिए सिर्फ फ्लेक्सबॉक्स नहीं, ग्रिड भी सीखो
और मेनली इतना याद रखो कि पेज का लेआउट बनाने के लिए ग्रिड यूज़ करो और कंपोनेंट को इस कंपोनेंट का लेआउट डिज़ाइन करने के लिए फ्लेक्सबॉक्स यूज़ करो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, ऐसे ही वेब डेवलपमेंट रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो और ग्रिड समझ आया हो तो कमेंट करो ग्रिड मास्टर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हैप्पी कोडिंग।